मैंने इससे पूछा है कि आप किस चैनल से हैं, तो ये बोली कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो ठीक है, उस दिन हम लोग का वीडियो नहीं बना था, सेकंड डे भी गई तो उस दिन भी ये लड़की हम बोले कि आप डेली वीडियो बनाने आती है। तो हाँ, हम गुजरात से आए हुए हैं, हम यूट्यूबर है ये। हाँ। तो हम लोग आपकी बात, आपने बोला कि हम गरीब हैं, तब तो अब लोग कोई भी सोचता है कि गरीब है तो रिक्शा चला रहा है। हाँ। ये और दूसरा बात है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ ये गरीब है, ये बहुत दिन से 20 साल से रिक्शा चला रहा है। तो अब हम लोग ये थोड़ी जाएंगे कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए कि गरीब हैं, ये भी थोड़ी बोलने के जाएगा कि आपके कितने बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं तो अपना बेटा का आधार कार्ड लेकर के आइए। वैसे नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें मनीष कश्यप जी ने भी कुछ गलत नहीं किया है, और बस ये गलत, ये रिक्शा वाले का गलती है कि उसने झूठ गलत बोल तरीके दिया। से बोला। आप एक सोशल चेहरा बन जाते हो। हाँ, आप किसी और के लिए फंड मांगते हो तो उसको फंड नहीं हो रहा, आपके नाम पे फंड हो रहा है। इस चीज को समझना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप सोशल चेहरा हो जाते हो ना, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि हम जिसके नाम पर मांग रहे हैं। इस पूरे एक्सपोज को जिन्होंने किया है वो है करिश्मा जी। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार ने फंड दिलवाया है, एक पत्रकार ने पता कर। बिहार में आजकल फंडिंग बहुत बदनामी पे चल रहा है। देखिए, फंडिंग का एक सबसे अच्छा मकसद होता है कि किसी भी ज़रूरतमंद को एक पैसा क्राउड फंडिंग के द्वारा लोगों से पैसा जुटाकर उसे मदद किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें बिहार में लगातार बदनाम होती जा रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ अयांश के मुद्दा से, आपको शुरुआत पता है कैसे उसे एक्सपोज किया गया। आज तक अता पता नहीं है भाई साहब का कि उनका बच्चा का इलाज हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ हैं वो, नहीं है, कितना पैसा उनको आया, कोई हिसाब नहीं लिया, कोई नहीं दिया। और पब्लिक किस तरह से पागल थी उस समय, लोग मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा रहे थे। हम ही मीडिया के लोग थे जो मुख्यमंत्री से भी कर रहे थे कि सरकार क्यों नहीं मदद कर रही। लेकिन पूरे मीडिया के लोग इसमें गलत साबित हुए जब वो व्यक्ति आज तक नज़र नहीं आया। अभी ये मामला दीपक रिक्शा वाला के साथ है। एक्सपोज जो इस मुद्दा को किया है वो हमारे साथ हैं करिश्मा जी। इनके रिपोर्ट ने ही सबसे पहले बताया कि इनकी बहन जो है वो कोई, मतलब सबसे पहले तो ये समझिए कि वो ज़रूरतमंद उस लेवल पे नहीं है। कुछ बातें मीडिया में आई कि उनकी शादी हो रखी है दीपक रिक्शा वाला की, जो कि नहीं है। शादी है, शादी हुई है, मतलब वो कह दिए कि नहीं है। नहीं, वो उन्होंने पहले कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन बाद में पता चला रियलिटी है कि हो गई है। और सबसे पहले इन्होंने बात किया तो इन्हीं से सबसे पहले जानेंगे करिश्मा जी से क्या शुरुआत हुई और कैसे आपको ये अंदाज़ा लगा कि कहीं ना कहीं फ्रॉड है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग मीडिया वाले और बिहार के जो लोग हैं ना, वो बहुत मासूम होते हैं। अगर वो किसी भी गरीब को देखकर ना वो सोचते हैं कि चलो कुछ पैसे दे देते हैं, मदद करते हैं। और क्योंकि खुद भी गरीब है ना, तो हुआ ये ना कि चलो ठीक है, मनीष जो सच तक के फाउंडर है मनीष कश्यप जी ने उसको मदद किया। मैं मानती हूँ कि वो बहुत दयालु है, सबका मदद वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी का मदद कर रहे हैं तो ये जो हमारी भावनाओं के साथ कुछ लोग खेलते हैं ना, तो हम लोग को पहले ये जांच लेना चाहिए, थोड़ा जानकारी निकालना चाहिए कि इसको जरूरत है कि नहीं है। अयांश के मामले में भी वही। देखिए, दिक्कत क्या है यहाँ पे कि कोई भी रिक्शा वाला, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं उधर से घूमता हुआ आया था ना, तो काफ़ी रिक्शा वाले बैठे हुए थे। तो होता क्या है कि अगर अभी हम मान लीजिए आप रिक्शे वाले हैं तो हम आपसे जो पूछेंगे, जो आप बताएंगे, हमको तो वही पता लगेगा। आपके आस पड़ोस के जो रिक्शे वाले हैं वो भी जो बताएंगे वही हम लोग को पता रहेगा। तो हम लोग आपकी बात, आपने बोला कि हम गरीब हैं, तब तो अब लोग कोई भी सोचता है कि गरीब है तो रिक्शा चला रहा है ये। और दूसरा बात है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ ये गरीब है, ये बहुत दिन से 20 साल से रिक्शा चला रहा है। तो अब हम लोग ये थोड़ी जाएंगे कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए कि गरीब हैं, ये भी थोड़ी बोलने के जाएगा कि आपके कितने बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं तो अपना बेटा का आधार कार्ड लेकर के आइए। वैसे नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें मनीष कश्यप जी ने भी कुछ गलत नहीं किया है, और बस ये गलत, ये रिक्शा वाले का गलती है कि उसने गलत तरीके से बोला। क्योंकि यहाँ पर लोग भावनाओं में आते हैं, बिहार के लोग भावनाओं में जल्दी आ जाते हैं। आप भी आ जाइएगा, हम भी आ जाएंगे। तो देखिए ना, ये सच्चाई है। देखिए, इसमें किसी मीडिया पर्सन की दोष नहीं है। हालांकि मीडिया में बहुत सवाल उठने लगे हैं कि मीडिया वाले कमीशन ले रहे हैं क्या। नहीं भैया, एक रिक्शा वाला जब हमें मिलता है ना तो हमें लगता है कि हाँ यार वो होगा गरीब। कॉल आ रहा है, आजकल कॉल आ रहा है कि कुछ लोग फोन करके क्या बोल रहे हैं कि आप मीडिया वाले ना जो डोनेशन का एक ट्रेंड बनाया है ना, कहीं ना कहीं आपने बहुत गलत कर दिया, ये ऐसा बोल रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि डोनेशन का कमीशन भी लेते हैं। देखिए, मैं रिक्शा वाला का जब वीडियो बनाने गई थी, मैं भी गई थी और अंकित भी गए थे, ये भी गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को एक लड़की दिखी
देखिए जब मैं रिक्शा वाला का वीडियो मैं बनाई कैमरा थी, पकड़ा हुआ था है ना, और ये उस समय कैमरा मैंने हाँ, देखा एक हम लड़की आई हुई थी है ना, वो मास्क लगा करके, मैं वहाँ पे खुद था और मैंने इसको बोला कि जाके उसके पॉकेट में आई कार्ड देखा था किसी चीज़ का, तो मैंने इसको बोला कि जाके पूछो तो अभी मीडिया से हैं क्या। अच्छा। इसको बोला पूछने के लिए, क्योंकि लड़की तो मैंने सोचा अच्छा नहीं होगा, इसी को बोला पूछने के लिए, तो ये पूछी जा करके तो बोलती है कि हाँ पहले थे, अब मेरा खुद का चैनल है। और जस्ट मतलब कुछ ही देर के बाद उसका 1.5 लाख का कैमरा, ये जो लड़की दिख रही है ना मैं रिक्शा वाला का वीडियो बनाने गई थी, ठीक है, यहाँ पे ये लड़की दिख रही है, एक और मैं फोटो दिखाती हूँ, मेरी फ्रेंड ने ये मुझे भेजा, देखिएगा इस लड़की को गौर से, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, किसी भी मीडिया वाले को तो होता है ना कि आप किस चैनल से हैं, तो मैंने इससे पूछा है कि आप किस चैनल से हैं, तो ये बोली कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो ठीक है, उस दिन हम लोग का वीडियो नहीं बना था, सेकंड डे भी गई, तो उस दिन भी ये लड़की हम बोले कि आप डेली वीडियो बनाने आती है, तो हाँ हम गुजरात से आए हुए हैं, हम यूट्यूबर है, ये चीज़ उन्होंने बोला। तो हम लोग ने उतना माइंड नहीं किया कि ये यूट्यूबर है कि क्या है। जब मैंने अपना ये वीडियो डाला तो केदवाईपुरी में मेरी एक फ्रेंड रहती है, ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि जानती हो करिश्मा, ये जो लड़की है ना, यही लड़की उसकी बहन है। तो वो उसने जो कुछ भी मुझे, और उन्होंने झूठ बोला गुजरात से आए हैं। हाँ, इस चीज को एक्सपोज सबसे पहले मैंने ही किया है, क्योंकि उसको पैसा फंडिंग करवाया जा रहा है, लेकिन केदवाईपुरी जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे लोकल जानने वाले लोग रहते हैं। तो आपने से सुना होगा कि दीपक, आप ठीक है आप गरीब हो तो आप सच बोलो ना कि हाँ आप अपने वीडियो में बोल रहे हो। ये कोई कह भी नहीं रहा है कि आप करोड़पति हो। हाँ, मैं मानती हूँ आप रिक्शे वाले हो। उसने अपने वीडियो में क्या बोला था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैंने अपने भाई और ये लाइन बोला था कि मैंने पढ़ाने के लिए और बहन की शादी करने के लिए मैंने खुद शादी नहीं किया। तो की बहन है 360, मैं एड्रेस भी बता रही हूँ, 360 नाम का स्टूडियो है जो डुमराव पैलेस डक बांग्ला में है। वहाँ पे ये लड़की काम करती है। लड़की अच्छी एडिटर है, अच्छे बैकग्राउंड से है। चलो ठीक है, नॉर्मल बैकग्राउंड से तुम हो, सीखी होगी कोई नहीं, ठीक है, हम वो चीज़ नहीं बोल रहे, लेकिन तुमको झूठ बोलने का क्या जरूरत है। अगर आप मेरे भाई हो, आप रिक्शा वाले हो, डेली हम आपका वीडियो बना रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे ना कि आप कौन है, तो आप क्या शर्माइएगा बोलने में कि हम ही इनकी बहन है। और उसी बहन के नाम पे पैसा डोनेट हो रहा था, पैसा फंडिंग किया जा रहा था कि हम हाथ जोड़ के अपनी बहन की शादी के लिए। तो क्या वो बहन एक बार भी, और जितने भी चैनल वाले आपको क्या बोली थी सुरुद्दीन गुजरात से आए? गुजरात से आए। नहीं, उनका मूवी जो शूटिंग हो रहा है, और वो प्रकाश झा जी हैं, वो ले जाएंगे अपने यहाँ से, अपने थ्रू, अपने बैनर से रिलीज करेंगे। वो भी जब फंडिंग का बात बोलता है ना, तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं कि ना फंडिंग वाले में क्या हो जाएगा, भसड़ मचेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सोचिए कि क्या कल हम यही सोचेंगे और किसी ज़रूरतमंद का, किसी सच में ज़रूरतमंद को फंडिंग की ज़रूरत होगी और हम लोग कदम पीछे हटा लेंगे। आप वीडियो देखें, वो लड़की बोली कि हम जा रहे हैं, अंदर से तैयार होके आ रहे हैं। तुम में थोड़ा सा भी सच्चाई रहता, हम लोग 5-4 घंटे वहाँ पे खड़े रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, जब हम और बेलगाम भारत जब वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे ना, तब फिर लास्ट में हमने विकास भैया को फ़ोन करके, एक्सपोज मीडिया वाले विकास भैया को फ़ोन करके हम लोगों ने वहाँ पे बुलाया। वो वहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी फिलहाल उनका एक वीडियो वायरल भी अभी निकला भी है, घर में बैठ के कोई इंटरव्यू लिया है उनका, तो उसमें उन्होंने कहा है, सफाई क्या दी है कि जिन्होंने मुझे रुपया दिया है मैं उनको रुपया वापस देने को तैयार हूँ। देख ठीक है, आप रुपया वापस काहे के लिए देंगे, आप बहन की शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से झूठ बोला, और वो ये भी बोले हैं कि मेरी शादी हुई है लेकिन मैं शादी को नहीं मानता, मेरी बीवी मुझे अपना पति नहीं मानती थी, ये नहीं था वो नहीं था, मतलब उसको क्लेरिफाई करके ये बोले कि मेरी शादी तो हुई थी बट मैं उसको अपनी बीवी नहीं मानता, ये बात भी बोला। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात हो गई ना आपको। और दूसरी बात, जहाँ पे सच्चाई, अगर आपको डोनेशन चाहिए थी तो आप खुलेआम बोलते कि शादी हुई थी, मेरी बीवी छोड़ के चली गई है। का भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमने आस पड़ोस वाले से भी पूछा है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि इनकी शादी हुई है, इनकी बीवी यहीं पे रहती है और इनकी बीवी अपाहिज है। हम बोलना चाहेंगे, पैसा कौन मांगा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, पैसा कौन मांगा? पैसा मांग रहे हैं दीपक रिक्शा वाला, दीपक रिक्शा वाला, बहुत रिक्शा वाला है, पैसा मांग रहा है, दीजिएगा। जो पूछ रहा हूँ मैं वो बोलिए। नहीं, पैसा किसके कहने पे दिया गया? बहन के, जो सच्चाई है वो बोलिए। मनीष कश्यप जी के कहने पे पैसा दिया गया है, नाम पे पैसा दिया गया है, गलत बात नहीं है। आप मेरी बात समझिए, को बहुत सारे लोग हैं, ये बिहार है, ये भारत है, इतनी गरीबी और बेरोजगारी है ना कि 5 रुपए के लिए झगड़ा कर लेते हैं रिक्शा वाले से कि 5 रुपए कम और ज्यादा पे। बात सही है ना? रोज होता है, रोज होता है। वो भी रिक्शा वाले हैं, कोई पूछता है भाई तुम्हें टैलेंट है तो 5 रुपए और दे देते हैं, नहीं होता है। तो रिक्शा वाले पे किसी को दया नहीं आ रहा है। मिमिक्री एक अलग पार्ट है, बात समझिएगा।
आपको बता देता हूँ, मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा ट्रक ड्राइवर का बच्चा है, 50-60 लैंग्वेज बोलता है, बहुत वायरल हुआ था, मिलियंस में उसके फॉलोअर गए थे, कभी उसको कुछ नहीं मिला। किसके कहने पे मिला, इस बात को आप समझिएगा। अयांश के पिताजी के कहने पे उसको फंडिंग हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, वो बस बताइए। वो भी मनीष कश्यप जी के कहने पे हुआ था। तो मतलब ये है कि आप एक सोशल चेहरा बन जाते हो। हाँ, आप किसी और के लिए फंड मांगते हो तो उसको फंडिंग हो रहा है, आपके नाम पे फंड हो रहा है, इस चीज को समझना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप सोशल चेहरा हो जाते हो ना, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि हम जिसके नाम पर मांग रहे हैं वो कितना सही है नहीं है। एक चीज और मैं बोलता हूँ, आप पत्रकार हैं तो आप सारी सच्चाई के साथ न रखिएगा कि कोई आएगा और बोलेगा हमको मेरे साथ ये हुआ, आप कह दिए भैया इनके साथ ये हुआ, आप इनको डोनेट कर दिए, कर दो, कि आपको सच्चाई पता कीजिए। पत्रकार फिर किस बात का है? पत्रकार तथ्य पे बात करता है, मैं इस बात को समझिएगा। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। पहले देखिए, कहीं पे भी आप जाइएगा, मान लीजिए अभी यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आप रेगुलर यहाँ पे आते हैं, 20 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं और 20 साल से आप यहाँ पे चाय बेच रहे हैं। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आपको जो यहाँ के जो लोग हैं, जो आपके अगल बगल के लोग हैं, वो जो बताएंगे और आप जो बताएंगे, हम तो उसी को दिखाएंगे। हाँ, कि हम आपके घर पे चले जाएंगे, आपके घर पे जा करके बोलेंगे, आप जो कहानी बताइएगा, जो पब्लिक बताएगी। एक चीज मैं इस पे बोलना चाहूंगी, ठीक है, आप मदद कर, जो वो बोला आप मान लिए, लेकिन जब आप फंडिंग करवा रहे हैं ना, तब आपको उसके फैमिली बैकग्राउंड का एक चीज पता करना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझिएगा। आपका अपना पैसा, जैसे अभी मनीष भैया आए थे, मनीष भैया बोले दीजिए, मनीष भैया अभी आए थे और एक वीडियो बनाए थे, बहुत 30 मिनट का वीडियो था, उसमें बोले मेरा पैसा किसी का घंटा क्या, सही है, आपका पैसा आप दे दीजिए ना। लेकिन आपने आह्वान किया, पेटीएम रिक्शा वाले ने बताया कि मनीष भैया ने पेटीएम का वो बारकोड लगाया। बात समझिएगा, पैसा दीपक के नाम पे नहीं जा रहा है, मनीष भैया कहे हैं इसलिए जा रहा है। और एक चीज बात कहना चाहता हूँ, अयांश के मुद्दा पे भी उन्होंने मेंशन किया कि भाई हमसे क्यों पूछते हो, उसके बाप से पूछना, उसके बाप के कहने पे हम थोड़े पैसा दिए थे, समझिएगा। और जानते हैं असर क्या होगा कि अब से कोई पत्रकार किसी जरूरतमंद के लिए आवाज उठाएगा ना, कोई पैसा नहीं देगा और जरूरतमंद का बुरा हाल हो जाएगा। सच्चाई पता ही नहीं करता, ऐसे ही बोल देता है, बाद में कहता है कि मेरा थोड़ी गलती है, आप पता कीजिए जाके। भैया ना एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं। अगर अभी हम लोग नए पत्रकार है, ठीक है, आप अगर बोल दीजिएगा ना कि इसको पैसे की जरूरत है, तब कोई फंडिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मनीष भैया एक पब्लिक फिगर है, उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर वो आके किसी प्लेटफॉर्म पे बोल देते ना कि इसको मदद की जरूरत है, तब लोग मदद करने आएंगे। लेकिन अगर ये लोग जो है हम लोग के साथ भावनाओं के साथ ऐसे खेलते रहेंगे, तो क्या मनीष भैया के बोलने पे भी मदद कोई करने आएगा? ये बताइए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी जिस तरह से मनीष कश्यप लाइव आए थे और उन्होंने बोला था कि मेरा पैसा घंटा क्या, यो भी वर्ड उन्होंने यूज किया। भैया आपसे एक निवेदन है ना कि आप अगर खुद का पैसा दिए, आपने बोला कि हाँ हम दिए, तो दूसरे को क्यों बोले हो? आप पेटीएम स्कैनर वहाँ पे लगवाए हो, आप मोबाइल फ़ोन दिए हो, और रिक्शा वाला बयान में हर एक वीडियो में बोल रहा है मनीष भैया ने ये स्कैनर लगवाया है, डोनेशन हमको यहीं पे इसी पे मिलना है, पैसा नहीं है तो इसी पर भेज दीजिए। कहीं ना कहीं ये क्या है? एक लास्ट सवाल हम पूछना चाहेंगे बिहार की जनता से और देश की जनता से, सिंपल सा सवाल है, क्या आप इसलिए पैसा उनको दिए थे कि उनकी बहन की शादी बड़े अच्छे से बैंड बाजा है, महाराजा बैंड है, हाथी घोड़ा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कह के नहीं दिए थे, उनकी बहन की शादी हो जाए यही कह के दिए थे। लेकिन उनकी बहन खुद आके बोलती कि कौन नहीं चाहता है कि बहन का बेटी का शादी बैंड बाजा से हो, अच्छे से हो। अरे भैया यहाँ शादी नहीं हो रहा है पैसों की वजह से, समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक चीज, वो किराया नहीं पूर रहा 5 नहीं, यहाँ बिस्कोमान बुक करवा देते हैं किसी को फंड रेज करके, ये कहेंगे हम चाहते हैं कि ताजमहल मेरे लिए बुक कर दी, इसके लिए फंडिंग दीजिए, ये क्या तरीका है? आप पता कीजिए सच्चाई। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम जो बोलने वाले हैं, इस पूरे एक्सपोज को जिन्होंने किया है वो है करिश्मा जी। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार ने फंड दिलवाया है, एक पत्रकार ने पता करवाया है कि ये फंड गलत जा रहा है, ये भी एक सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और पत्रकारों पे बहुत सवाल उठ रहे हैं फंड रेजर को लेके, कहीं ना कहीं हमारे साख पे बट्टा है। ठीक है, मनीष भैया ने भी ये काम किया, मनीष जी ने भी काम किया, आपका नाम है भैया, आपके पास बहुत पैसा है, आप ऐसा कीजिए कि एकदम होलिका जला दीजिए पैसे की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आम आदमी से जब आप आह्वान करते हैं पैसा देने के लिए ना, तो प्लीज़ जांचिए। हम नहीं कर रहे हैं कि आपका नियत गलत होगा, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर बैठी पब्लिक को ना बिस्तर में बैठ के लगता है कि फलानमा को कमीशन जा रहा होगा उससे, ये दिक्कत है। कल के सच में कोई गरीब आदमी को जरूरत होगा फंड को ना। वो बोल रहा था कि जानती है करिश्मा जी, हम ना 500 रुपया उसको करना परसों दिए हैं और हम पछता रहे हैं कि हम 500 रुपया क्यों दिए। और ये बहुत बुरा होगा
किसी दिन किसी को सीरियस बीमारी हो जाएगी, किसी दिन किसी को सीरियस पैसे की जरूरत होगी और कोई फंड नहीं देगा, किसमें किसी को कमीशन देगा। सब पत्रकार को बोलता है ना, तुम लोग क्या पत्रकारिता करते हो, खाली वीडियो डाल के अपलोड करते हो, वीडियो डाल के व्यूज जुटाओगे। और कई लोग तो बोलता है टीआरपी, हालांकि टीआरपी हम लोग टीवी पे नहीं अपलोड करते। आपको एक बात और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि मनीष कश्यप सर जो हैं बहुत बड़े एक पत्रकारों के लिए भी एक प्रेरणा है कि कुछ लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, है कि नहीं। अब क्या होता है, उन्होंने एक वीडियो अगर डाला तो सबको लगता है कि मनीष कश्यप है, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और सच्चाई ही दिखाए होंगे कि वो गलत नहीं, क्योंकि भरोसा करते हैं। लेकिन जब उनके बाद लोग जब पीछे पीछे जाते हैं तब क्या करने जाते हैं ना कि बस हाँ ये हाईलाइटेड न्यूज़ चल रहा है, इसको उठा के डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फॉलो करने वाले उन पर भरोसा करते हैं। सच्चाई ज़रूरत है आनी, क्योंकि फंड रेजिंग को लेकर बहुत सवाल है और ऐसे सवाल मीडिया के लोग उठा रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। उसे हम पर ही सवाल उठ रहा है, हमारी क्रेडिबिलिटी पर ही, पर ठीक है, सच आना चाहिए सामने। बाकी आप देखते रहिए, आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ ऐसे फंड रेजिंग से आप भी सतर्क होइए और आप भी ऐसी चीज़ें मीडिया में दावा करने से बचिए।